गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट। आज अपन जेई मेंस के 19 साल के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों का इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं कंप्लीट हुआ है पार्ट 1, वो प्लेलिस्ट में जाके पूरा 15-16 लेक्चर जो इलेक्ट्रोस्टैट्स की थियरी है पार्ट 1 की, वो सारी चीज़ें जाके देख सकते हैं। तो लेट अस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम पूरा प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है अबाव ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास ऑफ 2 ग्राम एंड चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम। इट इज एट रेस्ट। द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है ई की वैल्यू। इन द इक्विलिब्रियम एट द इक्विलिब्रियम द पेंडुलम मेक्स विद वर्टिकल एंगल इज। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक पेंडुलम है, बॉब है, जिसका मास m है। आपको पता है अगर इस पर चार्ज q होता है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो किधर लगेगा, q इंटू ई इस साइड। अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, तो इधर क्या लगता है m इंटू जी। ठीक, फिर यहाँ पे टेंशन T लेते हो रस्सी में, तो इसके दो कंपोनेंट T cos थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1, और सर दूसरा T sin थीटा इक्वल टू क्यू ई, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लो। अब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, T ने T को मार दिया, tan थीटा बराबर क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी। ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सर Q की वैल्यू दिया है, Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ वैल्यू रखें 5 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है सर 2000 वोल्ट डिवाइडेड बाई m की वैल्यू 2 ग्राम, 2 इंटू 10⁻³ kg में, इंटू जी की वैल्यू 10। यहाँ पे सारी वैल्यू अगर कैंसिल करें तो यहाँ पे 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा 10⁻+3, तो यहाँ पे -3 हो गया। ओके ओके, अब यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, तो इसने इसको मार दिया, तो वैल्यू 5 दूनी 10, 10 बटे 10 दूनी 20, तो tan थीटा बराबर 10 बटे 20 या 0.5, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 0.5। विच ऑप्शन इज करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ 0.5। ऑप्शन आपके पास सी सही है। तो इस तरीके से 2019 का एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। क्वेश्चन आया है 2019 में ही। दी 2 पॉइंट चार्जेस Q1 की वैल्यू दिया है, Q2 की वैल्यू दिया है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। -√10 माइक्रोकूलम दिया है, दिस इज -25 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस x इक्वल टू 1 पे, और ये x इक्वल टू 4 पे प्लेस किया गया है, ठीक, मीटर पे रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर पूछ रहा है। एट y इक्वल टू 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ऑन y एक्सिस। तो देखो आपको क्या करना है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, kq/x² वैल्यू होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज हम इस पहले पॉइंट पे बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है और सर ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो Q1 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये अगर कहीं पे भी पूछ रहा है y इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है, तो अगर ये क्या होगा, आपस में रिपल्सन करेगा, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। तो सर ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट E1 के, एक तो E1 cos θ1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा E1 sin ऑफ θ1। ये i कैप है, माइनस i कैप इधर जा रहा है चूंकि नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। ओके, अब सारी वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है। अब E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट E की वैल्यू क्या, kq/x²। x इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वैल्यू क्या है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो वैल्यू क्या, √10। तो सर k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू q की वैल्यू क्या दिया है, √10 माइक्रो 10⁻⁻6।
अपान एक्स स्क्वायर रूट 10 का होल स्क्वायर, रूट 10 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो गई, ये रूट 10 का होल स्क्वायर, तो एक रूट बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो आपके पास क्या आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। ये यहाँ पे हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 10, ये आपके पास ई हो गया। अब बेसिकली ई के दो कंपोनेंट है, एक तो ये है, क्या है, E1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस E1 साइन ऑफ थीटा 1। तो सर ये E1 की वैल्यू है, E1। अब E की वैल्यू आपके पास 9 इंटू 10 टू पावर, ये दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लें, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 10 कॉस थीटा 1। कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप निकालो तो कॉस थीटा पर आप बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो बेस की वैल्यू 1 बाई रूट 10, ठीक है। और ये निगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे इस साइड जा रही निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें, और ये इसका एक कंपोनेंट ये पॉजिटिव है। तो सर यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाई रूट 10, तो यहाँ पे आई कैप हो गया, यहाँ पे जे कैप हो गया। तो ये वैल्यू क्या है, रूट 10 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 3, रूट 10 मल्टीप्लाई का रूट 10 इंटू रूट 10, वैल्यू कितना है आपके पास हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10। तो सर ये वैल्यू हो जाएगी -1/10 आई कैप, यहाँ पे +3/10 जे कैप। एक तो ये हो गया, दिस इज E1 की वैल्यू आ गई, दिस इज E1 वेक्टर, क्या आ गया, E1 वेक्टर, ठीक। अब ऐसे E2 वेक्टर भी निकालेंगे। अगर E2 वेक्टर की कहानी करें तो आपके पास सिर्फ क्या चेंजेज हैं, E2 वेक्टर ये वाला जो अट्रैक्ट करा, अगर पॉजिटिव चार्ज रखते तो ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, -25 माइक्रोकूलम। तो ये अगर अट्रैक्ट होंगे तो आपके पास E2 की वैल्यू क्या लिखोगे, के की जगह 9 इंटू 10⁹, के इंटू क्यू की जगह निगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है 25 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, अब इनके बीच के दूरी का स्क्वायर, अगर ये 4 है ये 3 है तो ये क्या होगी, 5 होगी, ठीक। तो 5 का स्क्वायर आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यस एवरीथिंग इज ओके, यस। तो आपके पास ये 5 का स्क्वायर 5 × 25, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया, 10 की पावर 3, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखो तो इसके भी दो कंपोनेंट, अगर ये सपोज E2 है तो E2 के दो कंपोनेंट, तो एक तो E2 कॉस ऑफ थीटा 2 हो गया, और एक डाउनवर्ड क्या हो गया, E2 साइन ऑफ थीटा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे E2 बराबर E2 कॉस ऑफ थीटा 2, आई कैप, आई डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड में है, तो यहाँ पे माइनस E2 ऐसे लिखे, माइनस में है, -E2 साइन ऑफ थीटा 2 जे कैप। अब यहाँ E1 E2 की वैल्यू रखें, आपके पास आंसर दिखता हुआ नज़र आएगा। E1 की वैल्यू आपके पास, E2 की वैल्यू आज 9 इंटू 10 टू पावर 9 आ चुकी है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 सॉरी 9 इंटू 10 पावर 3 कॉस थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस मतलब ये वाला बेस अपन 4/5, यहाँ क्या हो जाएगा 4/5, ठीक, इंटू आई कैप माइनस साइन थीटा 3/5 जे कैप, 3/5 जे कैप। ये आपके पास क्या हो गया, E2 आ गया, क्या आ गया, E2 वेक्टर। ये आपके पास E1 वेक्टर, E1 और E2 आ गया, E नेट चाहिए। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर 5 से डिवाइड करें, ये अंदर मल्टीप्लाई करके 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, इसको 10 बना ले, 10 की पावर 3 बाहर रख लो, ऐसा करो 10 की पावर 2 इंटू 10 कर लो, लिख सकते हो ना ऐसा। 5 दूनी 10, तो ये वैल्यू 9 दूनी 18 चौक 72, 72 आई कैप माइनस 9 दूनी 18, 18 तिरिक 36, 18 तिरिक 54, 54 जे कैप इंटू 10 की पावर 2 के फॉर्मेट में रख सकते हो। ये E2 आ गया। E1 क्या करोगे सर, यहाँ पे ऐसे करेंगे, 10 की पावर 2 लिखेंगे, इंटू 10 कर लेंगे, तो एक तो 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 कैंसिल, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, ये वैल्यू आपके पास बचेगी, यहाँ पे -1 है
तो आपके पास 900, ये वैल्यू कितनी बच रही है ध्यान से देखें। तो 10 की पावर 2 बाहर, यहाँ पे भी 10 की पावर 2 बाहर ले लो, 10 की पावर 2 बाहर, यहाँ पे बचा कितना -9, -9 बचा यहाँ पे, -9 आई कैप, ये तो कैंसिल, यहाँ पे प्लस 9 त्रिक 27 27 जे कैप, प्लस 27 जे कैप, ये आपके पास क्या इंटू 10 की पावर 2, यहाँ पे भी वही 9 आई कैप, 9 आई कैप -9 आई कैप माइनस, यस -9 आई कैप प्लस 72 जे कैप, दिस इज E2, सॉरी दिस इज E1। अब ई नेट चाहिए, क्या चाहिए आपको, ई नेट। ई नेट क्या होता है, E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्मेट में है, तो अगर E1 प्लस E2 आप डायरेक्ट जोड़ोगे आपके पास आंसर सीधे दिख जाएगा। तो आप E1 प्लस E2 डायरेक्ट जोड़ दो, तो E1 प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर बराबर -9 आई कैप प्लस 27 जे कैप, ठीक 27 जे कैप, 10 की पावर 2 दोनों में कॉमन ले लें, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 की पावर 2, अब प्लस ऐड कर दें 72 आई कैप -54 जे कैप, -54 जे कैप, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई 72 -9 आई कैप, तो आपके पास कितना वैल्यू आ गई 63, कितना 63 आई कैप, 54 -27, तो ये माइनस में हो जाएगा -27 जे कैप इंटू 10 की पावर 2, ये आपके पास देखो कौन सा आंसर है, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको वेक्टर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मतलब कंबाइंड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो आप कर सकते थे, इसमें ऐसी कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं था, वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना था और ऐड करना था। 18 में एक प्रॉब्लम आया है, देखते हैं। करेक्ट टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी कैरिंग इक्वल चार्जेस, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ मच लार्जर देन देयर डायामीटर। मतलब ये कहना चाह रहा है उसका स्फीयर बहुत छोटा है, पॉइंट चार्ज वो बताना ये चाह रहा है कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। एंड देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कैपिटल एफ। अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज अनचार्ज, तीसरा स्फीयर ले आया जा रहा है जो कि अभी क्या है, चार्ज नहीं है। स्फीयर सी फर्स्ट टच टू ए, पहले ए से टच किया जाता है, फिर उसको किससे टच कराया जाता है, बी से टच कराया जाता है। तो देखते हैं भाई, सर ये स्फीयर बहुत छोटा है, इनके बीच का ये अभी चार्ज क्यू है सर। एक तीसरा स्फीयर आ गया सर, पहले ए था ये बी था, तो इनके बीच का फोर्स क्या था सर, के क्यू स्क्वायर बाई दूरी मान लें, बीच की दूरी ए स्क्वायर, बीच की दूरी मान लो ए, ठीक है सर। ये तो पहला केस था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, सी को पहले ए में टच कराया गया, तो क्या होगा, चार्ज का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर क्यू है तो सी पे क्या चार्ज हो जाएगा, सी पे चार्ज आपके पास Q/2 हो जाएगा, और ए पे चार्ज कितना हो जाएगा सर, Q/2। अब क्या किया, सी को फिर किससे टच करा दिया, बी से टच करा दिया। अब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों पे, तो मतलब Q + Q/2, टोटल कितना 3Q/2, ये तो टोटल हो गया डिवाइडेड बाई 2, हाफ बटेगा, रेडियस वही है, सब कुछ वही है स्फीयर का, तो इक्वल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो वैल्यू कितना 3Q/4, इस पे भी कितना हो गया सर, फाइनली चार्ज सी पे 3Q/4 हो गया सर, बी पे चार्ज कितना हो गया 3Q/4 हो गया फाइनली। अब कह रहा है ए और बी में, ये बताओ ए बी में आप कितना फोर्स है, तो सर ए में हमारे पास फोर्स वैल्यू बचा था Q/2, अब बी में कितना बचा है भाई 3Q/4, तो यहाँ ऐसे लिखे 3/4Q। अब इनके बीच की दूरी तो वही ए ही है, तो वैल्यू कैसे लिखोगे, F बराबर के Q की जगह पे 3Q/2, B की जगह पे 3Q/4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू 3/8 KQ²/A²। तो ये है क्या चीज़, KQ²/A² है क्या चीज़, F है सर। तो जो फाइनली F डैश मिला, F डैश इज नथिंग बट 3/8 टाइम्स ऑफ F। तो करेक्ट आंसर देख ले भाई, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो
तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली, अगर एक स्फीयर है, अगर दूसरे स्फीयर के साथ टच कराते हो तो क्या होता है, चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यस ऑलराइट। 2018 में एक प्रॉब्लम आया है, करे सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज चार्ज डेंसिटी रो दिया है, जो कि वेरिएबल है इन रिस्पेक्टिव ऑफ आर। आर की वैल्यू 0 से बड़ी और स्मॉल आर से छोटी है। करेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द बॉल इज, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखें ऐसे ही है, आपके पास स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर से आउटसाइड स्फीयर आर दूरी पे, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है। तो इस ई पी की वैल्यू क्या होगी, ई पी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बढ़िया सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बात यह है कि क्यू क्या होगा, क्यू की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। अब क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए देखते हैं। आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है, आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक स्ट्रिप काट लें, आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक स्ट्रिप काट लें, और उस पर जो डेल्टा वी होगा, दिस इज डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। अब रो के बारे में क्या है, रो के बारे में दिया है रो नॉट 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक। ये तो रो है। डी वी क्या है, इस जो एलिमेंटल एरिया है इसका वॉल्यूम, इस पे जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है उसकी वैल्यू लिखेंगे, डेट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। दिस इज छोटा सा चार्ज डी क्यू। अब इसको इंटीग्रेट करना, टोटल चार्ज हमें चाहिए भाई, इस पूरे स्फीयर पे कैपिटल आर रेडियस पे पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो। तो रो जीरो सर कांस्टेंट, रो जीरो क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आपके पास, इसका हो गया आर, इसका हो गया आर स्क्वायर बाई 2, या तो ऐसा करें आर से मल्टीप्लाई कर लें, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई आर। अब इसको इंटीग्रेट करो डी आर के रिस्पेक्ट में, 4 पाई भी बाहर हो गया, 4 पाई भी बाहर हो गया, 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब ये इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 एन एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो 4 आर टू द पावर 4 बाई 4 आर। अब यहाँ पे क्या, 4 पाई इंटू एप्साइलन इंटू रो जीरो, ठीक। ये आपके पास 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब ये वैल्यू लिखें कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन टोटल चार्ज क्यू बराबर 4 पाई रो जीरो आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4। अगर आप रखते आर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखते हो तो वैल्यू क्या, आर की पावर 4, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 4 पाई रो जीरो आर क्यूब बाई 12, आर क्यूब बाई 12। दिस इज टोटल चार्ज क्यू। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो आउटसाइड द स्फीयर। तो आपके पास k इंटू क्यू के जगह पे 4 पाई रो जीरो आर क्यूब बाई 12, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक यस। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यस 4 पाई, यस डिवाइडेड बाई 12, ये 4 पाई भी कैंसिल होगा, एवरीथिंग इज ओके, ओके। यस कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपके पास करेक्ट कौन सा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। रो जीरो आर क्यूब, रो जीरो ये आपके पास क्या आया है, रो जीरो आर क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे एप्साइलन 0 वेट, के की वैल्यू रख दें, के की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो
1/4 एप्सिलॉन 0। तो आप 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रो 0 r क्यूब, ठीक, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 r। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से अच्छा प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। Yes, all right. So if a charge q is placed at the center of the line joining of equal charges q such that the system is in equilibrium, तो कह रहा है q की वैल्यू बताओ। तो ये भी 2002 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। आपके पास ये q था, ये एक पॉजिटिव q था, इक्वल चार्ज। इफ चार्जेस q आर प्लेस्ड एट द सेंटर, यहाँ पे q सेंटर पे मतलब x/2 पे, पहले x इनके बीच की दूरी x है, अब यहाँ पे x/2 पे, तो इस चार्ज की वैल्यू बतानी है और नेचर बताना है। भाई साहब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ये दोनों चार्ज फिक्स है, तो हम पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं पहले ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इस तरीके से वैल्यू आपके पास ये क्या होगा, इसका नेचर बताएगा। तो वैल्यू क्या होगी, इस पे चार्ज पे वैल्यू क्या, एक तो यहाँ पे लगेगा, एक तो ये लगेगा, इनके बीच में। अब इसके चार्ज का नेचर की बात करेंगे, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ये बात बोल रहा है कि इन सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। तो इस चार्ज क्यू की वैल्यू हम देखेंगे। तो वैल्यू क्या है सर, इससे, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, और इसमें क्या होगा, रिपल्सन। तो एक चांसेज है कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फिर क्या होगा, दोनों में ही क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता, मतलब चार्ज का नेचर मस्ट बी नेगेटिव। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, इनके बीच फोर्स क्या होगा, के क्यू छोटा क्यू डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके बीच का रिपल्सन इधर आ रहा है, तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। के ने के को मार दिया, क्यू ने क्यू को मार दिया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, तो क्यू की जो वैल्यू आई क्या, q/4, कितना, q/4। लेकिन नेचर क्या है, नेचर नेगेटिव है, आपने अभी सीखा नेचर शुड बी नेगेटिव। तो वैल्यू क्या, -q/4, -q/4 इज द करेक्ट आंसर। ये 2002 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं क्वेश्चन, लेकिन उनका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ये आपके पास आया दिया है, कह रहा है कि 3 चार्जेज -q1 + q2 - q3 आर एज सोन इन फिगर। भाई साहब यहाँ पे आपके पास q1 दिया है, -q1, इनके बीच की दूरी b दिया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये a, दूरी a। तो इनके कह रहा है कि x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स -q इज प्रोपोर्शनल टू, -q1 पे कौन सा फोर्स कौन से लगेंगे, तो एक तो पक्का लगेगा -q1 पे। इधर अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, F = k q1 डिवाइडेड बाई दूरी है सर b², बढ़िया है। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर इधर होगा सर, इनके बीच रिपल्सन होगा, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो यहाँ पे F2 मान लें, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा, तो F2 साइन थीटा। अब F2 की वैल्यू कैसे लिखोगे सर, F2 = k q1 q2, ये आपके पता है रिपल्सन मार रहा है, तो q1 q3 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी a है सर, तो ये a²। अब इसका साइन कंपोनेंट, कौन सा साइन कंपोनेंट, चूंकि हमें x एक्सिस पे बोला था, तो इसका साइन कंपोनेंट ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, k q1 q3 डिवाइडेड बाई a² साइन ऑफ थीटा। तो दिस ऑप्शन में विल बी करेक्ट। तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। यस, दिस इज दी आंसर। 2004 में आया है, अ चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड यूनिफॉर्म फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, सो दैट इट नाइदर फॉल नॉर राइज, द चार्जेज ऑन द ड्रॉप विल बी। बढ़िया है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगता कितना Q इंटू ई, और नीचे कितना लगता सर, इसका वेट लगता mg, तभी तो ये नाइदर ड्रॉप होगी नार फॉल होगी। मतलब Q इंटू ई बराबर m इंटू जी। आपसे Q पूछा था, mg डिवाइडेड बाई ई कर दो। m की वैल्यू क्या दिया है 9.9 10 टू द पावर -15, g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो आप आंसर बता सकते हो, ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा ये। दिस इज 19, 3 3 जा 9, 3.3, यहाँ पे 10 की पावर 18 कर सकते हो। ठीक, तो आपके पास आंसर क्या आया 3.3 10 टू द पावर -18। यस, ऑप्शन सी आपके पास क्या है, सही है, बढ़िया है सर। आ जाओ 2005 का क्वेश्चन, बढ़िया सारे क्वेश्चन करेंगे बेटे, ऐसा नहीं कि जो सिमिलर कॉन्सेप्ट होंगे वही छोड़ेंगे, बाकी सारे करेंगे। पूरा 18 साल का पेपर 19 साल का सारे करेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस -+8 और -2q आर प्लेस्ड x = 0 एंड x = l। बढ़िया सर, डायग्राम बना लेते हैं भाई, जो जैसे जैसे कह रहा है बनाते चलो। x बराबर 0 पे कितना दिया है सर, 8q दिया है, दिस इज -2q। यहाँ पे दिया है x = l पे सर है, बढ़िया। अब ये कह रहा है कि रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पॉइंट चार्जेज इज 0। कह रहे हैं ऑन दी एक्सिस, यहाँ पे हमने p पॉइंट लेट कर लिया कि p पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब किसी भी पॉइंट चार्ज पे यहाँ पे वैल्यू सर ये इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये E1 मान लेते हैं। और सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सर ये रिपल्सन होगा E2। अब E1 की वैल्यू K इंटू Q की वैल्यू क्या है सर 2Q डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दूरी यहाँ से मान लें R, दूरी क्या मान लो R मान लो, तो ये वैल्यू क्या R²। यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये L प्लस R का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू K इंटू 8Q डिवाइडेड बाई L प्लस R का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किया मैंने, जो किया बिल्कुल सही किया सर। अब सर जो वैल्यू है वो काट दो, K ने K को मार दिया, Q ने Q को मार दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई R², 2 डिवाइडेड, या ऐसे 2 2 जा 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो या 1/R बराबर, यहाँ पे रूट लगा दो, तो 2 डिवाइडेड बाई R प्लस L प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, L प्लस R = 2R। यहाँ से R की वैल्यू पहले निकाल लें, R बराबर R = L, R = L आया। ओके, कहाँ से पूछ रहा है, द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लोकेशन ऑन द पॉइंट ऑन द एक्सिस। सर यहाँ से टोटल x बराबर L है, तो टोटल यहाँ से यहाँ सेंटर से वैल्यू क्या हो जाएगी 2L, कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से क्या है वैल्यू 2L हो गया, ये L प्लस ये L, तो टोटल कितना दूरी हो गया, पॉइंट्स फ्रॉम द लोकेशन ऑफ ओरिजिन वैल्यू क्या है 2L। ऑप्शन क्या सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यस, ऑल राइट। सो लेट अस सी 2019 प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैट्स में कह रहा है चार्ज ऑफ Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, चार्ज ऑफ -Q इज प्लेस्ड ईच ऑफ अदर 2 कॉर्नर, ये भी -Q दिया, ये +Q दिया। ठीक है, कह रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव Q चार्ज इज 0 देन Q बाई छोटा q का रेशियो बताओ। तो मैंने मान लिया कि सर इस तरीके से ये दोनों अपोजिट में, ये दोनों अपोजिट में, कह रहा है इस पे एक फोर्स 0 है, तो ये दोनों क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसकी वैल्यू अगर ये a है तो ये √2a हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई KQ² बाई a² या R², तो ये वैल्यू कितना √2a का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर इसको क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, इट मस्ट बी निगेटिव, अदरवाइज निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, ताकि ये 0 आ सके। अगर निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन इधर होगा, इसका ये अट्रैक्शन ये होगा, तो इसको F1, ये भी F1, दूरी तो वही है, तो ये वैल्यू कितना √2F1 ऊपर आएगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो √2 इंटू F1 की वैल्यू क्या लिखोगे, F1 इज नथिंग बट KQ² बाई इनके बीच की दूरी a²। ठीक,
अब ये ऊपर लगेगा और ये नीचे, अब बराबर हो सकते हैं, चांसेस हैं कि 0 हो जाए। तो अब यहाँ पे इसको बराबर कर लो, KQ² बाई √2, इसका स्क्वायर करोगे तो 2A²। ठीक, अब देखो जो वैल्यू कैंसिल हो रही कैंसिल कर दो, A² ने A² को मार दिया, K ने K को मार दिया। ठीक, तो आपके पास क्या हो गया, 2√2 इंटू Q² इक्वल टू कैपिटल Q। बढ़िया है, हमें Q स्मॉल कैपिटल Q बाई स्मॉल Q, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्मॉल Q बराबर पूछा था, तो इसका रूट निकाल देंगे। आपके पास क्या बचेगा, ये वैल्यू Q² बाई, यस एवरीथिंग इज ओके। लेट अस चेक वन मोर टाइम, √2, यस दिस इज नाउ A² √2A² इज 2² 2 इंटू 2, यस। Q² बाई स्मॉल Q² बराबर 2√2, कितना 2√2। मुझसे क्या पूछा था, Q। सो यहाँ पे Q इस कैपिटल Q और स्मॉल Q के बीच में है, तो यहाँ पे Q इंटू कैपिटल Q होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। तो एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, Q डिवाइडेड बाई स्मॉल Q बराबर 2√2, कितना 2√2। अब इसकी वैल्यू क्या है, इट शुड बी निगेटिव। आपने देखा -Q शुड बी निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस 2009 कह रहा है, लेट ρr इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस r बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड स्फीयर रेडियस ऑफ कैपिटल R, द टोटल चार्ज इज कैपिटल Q फॉर अ पॉइंट P इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। किसकी बात कर रहा है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, द डिस्टेंस ऑफ कितना r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर आर 4 ऑप्शन गिवन, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपके पास एक स्फीयर है, इस पर टोटल चार्ज Q दिया है और इसका रेडियस दिया है कैपिटल R। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी है वो वेरिंग है विद रेडियस। तो अगर R पे जा कर के dr थिकनेस का, अगर यहाँ पे R पे जाके dr थिकनेस का छोटा सा dq लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ρr इंटू dv। ठीक, अब ρr की वैल्यू दिया है Q डिवाइडेड बाई πr⁴ इंटू R dv के जगह पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका R पे जाके dr थिकनेस का, तो वैल्यू कितना 4πr² इंटू dr। ठीक, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, छोटा सा dq। अब इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, इसको इंटीग्रेट करना है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर पूछ रहा है। तो पहले हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फिर इसके बाद रिप्लेस कर देंगे चाहे जिस भी वैल्यू के लिए बात किया जाए। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। जो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू 0 से लेके a तक, यस 0 से लेके r1 तक। तो पहले हम बाहर निकाल लेते हैं Q अपान πr⁴। यहाँ पे 4π भी कॉमन हो जाएगा, पाई ने पाई को मार दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, r³ dr। अगर r³ आ गया तो आपके पास ये वैल्यू देखो, Q डिवाइडेड बाई r⁴, यहाँ पे r⁴ डिवाइड, इसका क्या हो, इंटीग्रेशन r⁴ डिवाइडेड बाई 4। ठीक, कहाँ से लेके, 0 से लेके आपके पास जितना अगर जिस भी 0 से लेके r तक पूछ रहा है तो 0 से लेके r तक लगा दो, तो 0 to r पे कितना dq है वो चार्ज मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4q डिवाइडेड बाई r⁴। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास जो dq, यहाँ पे आपके पास कहाँ से 0 से लेके r1 तक पूछा है, तो 0 से लेके r1, तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 4 ने 4 को मार दिया, यहाँ पे सिर्फ k r1⁴, k q इंटू r1⁴ अपान r⁴। ये आपके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। क्या आ गया, चार्ज। अब अगर चार्ज आ गया है तो आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो आपको पता है कि E इक्वल टू इनसाइड के लिए k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r1², KQ बाई x²। तो सर r1 पे निकालना चाह रहे हैं
तो के इंटू क्यू की जगह पे पूरी वैल्यू, टोटल चार्ज क्यू इंटू R1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई R की पावर 4, ये डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, तो एक तो कैंसिल, ये R की पावर स्क्वायर हो गया। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर k की वैल्यू आप रिप्लेस करो, k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4, ये आपके पास आंसर है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो 2009 का एक जेई का प्रॉब्लम है। सो ये भी इनसाइड द स्फीयर पूछा था, इनसाइड सॉलिड स्फीयर। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। आपको 3-4 क्वेश्चन अभी तक, तो पिछले 18 साल में मुझे 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए हैं। आप भी एक देखो और क्वेश्चन आया है 2016 में ही, 2016 में देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है, एकदम वही पूछा है। रो आर, यहाँ पे रो आर इज द फंक्शन ऑफ रेडियस अप टू आर इक्वल टू आर, कह रहा है आर रो आर की वैल्यू 0 है फॉर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर। ठीक, मतलब इसका मतलब चार्ज की जो वैल्यू है वो अगर रेडियस के बाहर जाता है, सॉलिड स्फीयर के रेडियस के बाहर जाता है, तो उसकी डेंसिटी क्या है? 0 है। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इनसाइड, किसके लिए पूछ रहा है? इनसाइड फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई। 4 ऑप्शन दिए हैं, ये भी वैसे ही है, कुछ अलग नहीं करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानते हो सर? स्फीयर है, ये आपके पास स्फीयर है जिसपे टोटल चार्ज जो है Q दिया है और रेडियस R दिया है। ठीक, अब यहाँ पे R का टर्म्स R पे जाके dQ लिख पाओ, चूँकि इनसाइड पूछ रहा है, तो R पे जाके dr थिकनेस का कितना, R पे जाके dr थिकनेस पे जो छोटा सा चार्ज dQ होगा वो लिख पाएंगे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो इस पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? dQ इक्वल टू कितना? रो इंटू dV। तो अब रो की वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ आर, रो 0 5/4 R बाई कैपिटल R, ओके, इंटू dV नथिंग बट इसका वॉल्यूम क्या? 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr, ओके। तो कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से लेके R तक पूछ रहा है, तो आपके पास Q चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा Q? देखते हैं क्या वैल्यू आ रही भाई। तो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है? रो बाहर हो गया, 5/4 R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, R³/3 आ जाएगा। 4 पाई भी बाहर ले लो, 4 पाई भी बाहर ले लो, तो R³/3 माइनस यहाँ पे R का क्यूब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे R की पावर 4/4। ठीक, यहाँ पे डिवाइडेड बाई R। बहुत बढ़िया सर। कहाँ से? 0 से लेके छोटा r तक, 0 से लेके छोटा r तक, मतलब r को अब एलिमिनेट करना है। बढ़िया। ये आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज Q। बढ़िया है। तो आप यहाँ पे R के जगह पे dr रखें। यस, एवरीथिंग इज राइट, ओके। तो यहाँ पे R के जगह पे यही वैल्यू रखनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 पाई रो 0 5/4, ये तो वही वैल्यू है। तो R का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 R की पावर 4/4R, ये आपके पास टोटल चार्ज आ गया भाई। अगर सर चार्ज आ गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते? KQ/R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से इस बेसिकली K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू पूरी वैल्यू रख दें, 4Q रो 0 5/4 R की पावर 4, यहाँ से कॉमन ले लो, R स्क्वायर कॉमन ले लें, R स्क्वायर कॉमन ले लें, काटने में सही रहेगा। R स्क्वायर 5/4 R स्क्वायर बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 भी कॉमन ले लो, तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर भी 5/3 हो जाएगा, 5/3 R स्क्वायर, ये 4 कॉमन हो चुका है, R स्क्वायर बाई R हो जाएगा। अब ये तो आपके पास KQ हो गया डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल। तो आपके पास देखो आंसर दिखने लगा है, आंसर
इज नाउ रिफ्लेक्टिंग क्या दिया है 5/3r। यहाँ पे आर स्क्वायर भी कॉमन लिया है क्योंकि आर कॉमन लिया है कि आर स्क्वायर। यस एवरीथिंग इज ओके। आर क्यूब है ना यहाँ पे। यस स्लाइट मिस्टेक इज हियर, दिस इज आर क्यूब। आर स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पे आर बचेगा। यस एवरीथिंग इज नाउ ओके। अब यहाँ पे आर कॉमन लोगे, कितना आर कॉमन लोगे तो आपके पास आंसर देखो क्या दिख रहा है। आंसर आपके पास दिख रहा है, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, रो जीरो पाई इंटू आर। पाई कैंसिल नहीं, पाई नहीं कैंसिल है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। पाई ने पाई को मार दिया, ये भी पाई कैंसिल, डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन 0। पाई भी कैंसिल, 4 एप्सिलॉन 0 वाला आंसर है। यहाँ पे r/3 है, 5/r तो कॉमन हो गया, 5/3 माइनस यहाँ से r कॉमन लिए हो, r स्क्वायर। यस r ऑलरेडी यहाँ पे r की पावर 4, r कॉमन लिए हो। यस तो r स्क्वायर where is a mistake? Yes everything is okay now। r square r क्यूब, r की पावर 4/4 r स्क्वायर। यस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन लिया। फर्स्ट आपके पास आर क्यूब था, यहाँ पे आर हो गया। यस हियर इज ए मिस्टेक, पहले आर क्यूब था तो आर स्क्वायर यहाँ पे 5/3r, फिर आपने आर कॉमन लिया। यस इट इज ओके। तो यहाँ पे 5r बचा, तो r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो आपके पास आंसर क्या है, आपके पास ऐसा देखो कोई आंसर 5/4 पाई एप्सिलॉन 0। यस यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे यू विल गेट अ राइट आंसर। और भी क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से। सो इन 2010 देयर इज अ प्रॉब्लम, अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग आर हैज अ पॉजिटिव चार्ज Q। ठीक, टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पर कितना है, Q है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज Q, हैविंग रेडियस इज R। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू ओवर इट, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट O। सेंटर पे पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो हमें पता है कि अगर थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिख पाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, ये डी क्यू हो जाएगा। तो टोटल अगर मुझे इस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अब बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर छोटा सा डी ई की वैल्यू लिख पाता हूँ तो डी के दो कंपोनेंट, एक तो डी कॉस थीटा ये वाला, और ये वाला डी साइन थीटा। तो ये यूनिफॉर्म जैसे इधर है वैसे इधर है, तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जितना इधर उतना इधर। जुड़ेगा कौन वाला, ये वाला जुड़ेगा, कौन वाला, ये वाला। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास डी कॉस थीटा कहाँ से, -π/2 से लेके इधर -π/2 से लेके π/2 तक। बढ़िया से अब डी की वैल्यू क्या लिखोगे, डेट इज के इंटू डी क्यू की वैल्यू आर लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई छोटा आर लिखें, छोटा आर है, लैम्डा इंटू छोटा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे -π/2 से लेके π/2 तक। बढ़िया। अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट को बाहर निकाल दें तो आपके पास Q के जगह पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज नथिंग बट Q डिवाइडेड बाई πr। लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये पूरा सर्कमफ्रेंस क्या है, पाई इंटू आर छोटा आर, पाई इंटू छोटा आर। तो आपके पास वैल्यू क्या, लैम्डा की यहाँ वैल्यू रख दें,
तो आपके पास के लैम्डा बाई, एक तो आर कैंसिल है यहाँ पे, लैम्डा बाई आर। अब लैम्डा की जगह पे क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर रख दे, क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। बढ़िया है सर, ये हो गया आर स्क्वायर, बाद में देखेंगे इसको। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉस थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बढ़िया है। अब बात सर समझ में ये आ रही है मुझे कि ये आर स्क्वायर हो गया, ये तो आर स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्साइलन 0। बढ़िया सर, 1/4 पाई एप्साइलन 0, 1/4 पाई एप्साइलन 0 क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा का, यहाँ पे कॉस थीटा की इंटीग्रेशन सर साइन थीटा। अब साइन पाई बाई टू कहाँ से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, फिर माइनस 1, तो वैल्यू क्या 2 आ जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्साइलन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देख लो आपके क्या अपने ही आंसर मिला लो, 2 2 जा 4। और सर ये डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -q, कैपिटल क्यू नहीं है, कैपिटल क्यू नहीं है भाई, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू चार्ज है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, q डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर एप्साइलन 0 आर स्क्वायर, निगेटिव में माइनस जे कैप। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन, एक बेसिक जो है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको रिंग के बारे में पता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जा सकता है, तो आप आराम से लिख सकते हो। और भी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन इन 2012 कह रहा है कि a uniformly charged sphere of total charge q, radius capital R, the electric field E versus radius of distance where R is the distance from the center of the sphere। कह रहा है 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो जैसा कि आपने प्लॉट क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है E इनसाइड, E आउटसाइड पढ़ा है। इन द केस ऑफ स्फीयर क्या पढ़ा है, KQ बाई आर स्क्वायर, दिस इज आउटसाइड। एट द सरफेस, सरफेस के बारे में क्या पढ़ा है, KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड के लिए पढ़ा है KQR डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये E इनसाइड है। तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ R अगर हम बात करें, इन रिस्पेक्टिव ऑफ R, तो पहली बात तो ये तो गलत है, ये भी गलत है क्योंकि सब में अलग अलग वेरिएशंस हैं। यस, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत है। यस, टिल R की जो वैल्यू है R इज इक्वल टू R तक, ये इट फॉलो द स्ट्रेट लाइन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, इट फॉलो द स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या हो रहा है, 1/r स्क्वायर। यस, 1/r स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या है, सही है, बाकी सब गलत है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन और है यहीं पे। कह रहा है कि अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज केप्ट स्टेशनरी, समझना, अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेशनरी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो। और ये स्टेशनरी कब रह सकता है, अगर मान लो कि सर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, और अंडर स्टेशनरी कंडीशन है, तब हो सकता है mg तो इधर रही, mg तो सर इधर ही लगेगा। इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि Q इंटू ई अपोजिट लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। बढ़िया सर। अब ये बैलेंस में है, मतलब Q इंटू ई बराबर M इंटू जी। अब M की वैल्यू क्या होती है, रेडियस सब कुछ दिया है, बढ़िया दिया है, अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया है, रेडियस दिया है, बढ़िया है सर। तो मास की वैल्यू इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी भी दिया है, वॉल्यूम मतलब रेडियस दिया है, तो आप मास निकाल दोगे, बढ़िया है। अब इंटू जी,
ये आपके पास m इंटू जी हो गया। अब ये आपके पास क्या दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन। चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू n इंटू ई, n की वैल्यू, e की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 n इंटू ई। यस, आपसे यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप पूछ रहा है। अच्छा, ई की वैल्यू क्या दिया है, ई की वैल्यू आपके पास दिया है ये। अब सारी वैल्यू आपको पता है, आपको सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर क्यूब बराबर यहाँ से ऐसे लिख लें, दिस इज आर क्यूब इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ई की वैल्यू आपके पास 25.5 किलो दिया है। किलो मतलब 10 की पावर 3। ये ई हो गया इंटू क्यू की वैल्यू 6 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या दिया है 4 इंटू 3.14 इंटू रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 1.26 10 टू द पावर 3 इंटू जी की वैल्यू 10। ये आपके पास क्या बचा, आर क्यूब। तो इसका क्यूब रूट निकाल दें, ऐसे क्यूब रूट निकाल दें। तो आप इसको सॉल्व करना है, अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका जो आ रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज यही है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। टू 2015 में एक प्रॉब्लम आया है, अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस b इक्वल टू 2a हैज कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ रेडियस a ऑन इट। मतलब एक डिस्क है, उसमें एक होल कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक। इफ इट कैरी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कह रहा है इफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट हाइट h फ्रॉम इट द सेंटर इज गिवन एज c इक्वल टू, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है h हाइट पे ये ch दिया है, तो c की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो जैसा कि बेसिक आप क्या जानते हो सर, हम बेसिक ये जानते हैं कि हम डिस्क की वजह से h हाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी लिख सकते हैं। अगर डिस्क का रेडियस यहाँ पे b है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपने पढ़ा होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपान बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन एक टर्म यहाँ बोला है, यहाँ पे भी एक बात बोला है कि अगर बी एच की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, बी की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक बात सकते हैं 1 माइनस एच अपान बी बोल सकते हैं। बी एच स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो एच अपान बी आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल डिस्क, पूरी डिस्क के लिए। सर ये पूरा कंप्लीट डिस्क एच हाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E1 है सर। अब ये वाला जो सिग्मा, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरे पे हमने भाई ये पूरा माना हमने, पूरे डिस्क की वजह से यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में डिस्क इतनी बड़ी नहीं है, बीच में होल कर दिया गया है, तो ये काटा गया है। तो ये माइनस में यहाँ पे E2 ऐसे मानेंगे, ये वाला, ये जो डिस्क इस वाले रिंग जो अंदर वाला है डिस्क, इसकी वजह से लिखेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपान ए आ जाएगा। एक्चुअल में ये वाला माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये तो है ही नहीं भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट के बारे में क्या बात करेंगे। ई नेट आपके पास हो जाएगा E1 माइनस E2, क्या E1 माइनस E2 ई नेट। तो आपके पास क्या वैल्यू है सर, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1 माइनस एच अपान बी, फिर माइनस करेंगे 1 माइनस एच अपान ए। तो अगर ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपान बी, ये प्लस, ये ऐसे लिख दें एच अपान ए माइनस एच अपान बी। सर एक्चुअल में जो बी है वो 2a के बराबर है, चूँकि आंसर सब a में दिया है, b में नहीं दिया है, तो a के b के जगह पे क्या रख देंगे, 2a रख देंगे, ठीक। तो आपके पास क्या वैल्यू 2a, एलसीएम कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 2h माइनस एच इंटू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसका 2h माइनस एच मतलब h आ जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी h अपान 2a इन ब्रैकेट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है भाई।
ये आपके पास ई नेट आ गया। क्या आ गया सर? ई नेट। ई नेट आया, लेकिन इसमें नहीं दिया आंसर। आंसर किस में दिया? सी एच में दिया। ये बराबर सी एच, तो ये बराबर सी एच। एच ने एच को मार दिया तो वैल्यू क्या आई? सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट ए। देखे कौन सा सही है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से जितने भी प्रीवियस जो सिमिलर क्वेश्चन थे वो नहीं लिए हैं। बाकी 2016 में भी वो रो वाले एक फॉर्मेट में क्वेश्चन आया है, 17 में भी ऐसे आया है। तो मोस्ट जितने भी क्वेश्चन जो मुझे लगे कि नहीं ये लेना चाहिए वो सारे लिए हैं। तो एक बार जो है अब जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट चैप्टर से चालू होगा, क्योंकि 16-17 लेक्चर हो चुके होंगे। आपको पता भी होगा मतलब कितनी मेहनत लग रही है। अगर आपको कोई सा भी चैप्टर कोई सा भी चीज़ छूटा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक डेरिवेशन मिलेगा। तरीके से पढ़ाया हूँ। 2019 में सेट में यह क्वेश्चन आया था, फॉर एन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस h दिया है फ्रॉम इट्स सेंटर। कह रहा है कि दी h वैल्यू, कह रहा है कि दी आर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h। आपको पता होगा जब डेरिवेशन कराया था थ्योरी में, आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड E कि ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग वैल्यू क्या होती है। अगर सर ये रिंग है, x दूरी है, रेडियस r है, तो वैल्यू बताया था KQX अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे डी ओवर डी आर की वैल्यू क्या किया था? 0। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई थी डेट इज r/√2। r/√2 डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम। इसका ग्राफ भी याद होगा आपको। अगर आपको ग्राफ नहीं याद हो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसका ग्राफ भी बनाया था कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती यहाँ पे r/2 पे, r/√2 पे और माइनस r/√2 पे। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ई मैक्स की वैल्यू बताया था। तो इस तरीके से ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, r/√2। r/√2 डायरेक्ट 2019 में ही एक और क्वेश्चन है। क्या बोला? द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन विद इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर। अच्छा, रो आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r वेरी हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये वेरी कर रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। वेयर ए एंड छोटा ए इज द कांस्टेंट, इफ द क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन रेडियस आर इज। 4 ऑप्शन दिए थे। तो बहुत मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन से है, बेसिकली मैथ है। तो आपके पास क्या रेडियस दिया है r, चार्ज कितना दिया है q, ठीक। रेडियस r, चार्ज q, ठीक है। तो डी क्यू बराबर आपने क्या पढ़ा था? रो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू r इंटू डी आर। अगर स्फीयर है तो आपके पास रो आर इंटू 4πr² डी आर, यही बताया था। आर पे जाके डी आर थिकनेस का अगर स्लैब ये स्ट्रिप काटते हो तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4πr² इंटू डी आर। भाई साहब यही होगा ना। अब यहाँ पे ये बात बोल रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है सर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू दिया है, स्फीयर रेडियस आर, वॉल्यूम यहाँ पे रो की वैल्यू रो आर दिया है। तो ये वैल्यू क्या, रो आर की वैल्यू क्या दिया है? a/r² e की पावर 2r डिवाइडेड बाई a, ठीक, इंटू 4πr² डी आर। ओके। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू दिया है ये 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? r तक। पूरे रेडियस पे हमें चाहिए, पूरे रेडियस पे सर चाहिए। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो जो वैल्यू कैंसिल, r² ने r² को मार दिया, 4π यहाँ से a, बाहर सब वैल्यू ले लें, बाहर वैल्यू ले लो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी सर? a बाहर, 4π बाहर, अंदर बचा है सर हमारे पास e की पावर -2r डिवाइडेड बाई a इंटू डी आर। ये आपके पास टोटल 0 से लेके r तक ये टोटल चार्ज q है सर। टोटल चार्ज क्या है? q। टोटल यहाँ पे r दूरी, टोटल चार्ज q है। बढ़िया। अब इसको इंटीग्रेशन, अब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इंटीग्रेट। बढ़िया।
तो सर ये a इंटू 4 पाई तो बाहर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर -2r डिवाइडेड बाई a, 2r डिवाइडेड बाई a। अब इसका e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाई a। ठीक, अब ये कहाँ से, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट कैपिटल R, बढ़िया। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, a इंटू 4 पाई, यहाँ पे वैल्यू a बाई माइनस लगा देंगे a/2, ये ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 2। फिर अपर लिमिट रखोगे यहाँ पे r की जगह पे अपर लिमिट, तो e की पावर -2r डिवाइडेड बाई a। फिर माइनस लोअर लिमिट e की पावर, ये तो वैल्यू ऊपर आ गई यहाँ पे, माइनस लोअर लिमिट e की पावर -0, तो e की पावर -0 वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ओके, तो e की पावर 1 हो गई। अब यहाँ पे ये टोटल आपके पास क्या है, q है, टोटल आपके पास क्या है q। लेकिन हमें अब आपसे पूछा, तो यहाँ पे पूछा था कि r की वैल्यू बताएं, किसकी बताएं, r की। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लें सब वैल्यू, तो आपके पास r की वैल्यू अब बतानी है r की। तो देखो लॉग में दिया है दोनों साइड, तो पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, तो वैल्यू 2 इंटू a इंटू पाई, 2a इंटू पाई माइनस में है इंटू a, फिर अंदर मल्टीप्लाई e की पावर -2r डिवाइडेड बाई a। ओके, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये वैल्यू पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2a इंटू स्मॉल a इंटू पाई। ठीक, ये आपके पास हो गया, दिस इज टोटल चार्ज q। अब यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए हमें, ये, तो इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिवाइड में जाएगा, तो आप देखो अब दोनों साइड का क्या ले लो, लॉग ले लो। यस ऑल राइट, लॉग ले ले। आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है, थोड़ा मॉडिफाई यहाँ कर लें, तो वैल्यू क्या आपके पास माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास 2 इंटू कैपिटल A इंटू स्मॉल a इंटू पाई, ये 1 माइनस e की पावर -2r डिवाइडेड बाई a, दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q। अब यहाँ पे r की वैल्यू अगर आप निकालो दोनों साइड का, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, तो r की वैल्यू यू विल गेट a/2 log 1/1 माइनस q डिवाइडेड बाई 2 पाई a इंटू कैपिटल A। दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, तो आपके पास यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन देखते हैं। यस ऑल राइट।